आर यू रेडी? एक्साइटेड? न्यू टॉपिक है आज हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सीखेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आने वाला है। तो एक बार में ही क्लियर करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक बार बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमने इससे पहले की सारी चीजें क्लियर कर रखी हैं। आइडेंटिटी 3 आइडेंटिटी होती है मेरे प्यारे, लेकिन सर ये तो तीनों आइडेंटिटी आपने एक जैसी लिख दी, ये 3 तो नहीं है, ये तो एक ही है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, बिल्कुल बात सही है, बट यहीं से हम तीनों बनाएंगे। कैसे बनेंगे आइए समझते हैं। अगर मैं यहां पे सपोज दैट मैंने डिवाइड कर दिया साइन स्क्वायर से तो मुझे कुछ और मिल जाएगा। अगर मैंने कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो मुझे कुछ और मिल जाएगा। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूं मैं, लेफ्ट में कॉस स्क्वायर से कर दूंगा, राइट में भी कॉस स्क्वायर से कर दूंगा, तो मुझे कुछ और मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा समझते हैं। चलो, जैसे साइन और कॉस आपस में डिवाइड होंगे तो पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था कि tan बन जाएगा, ये रिलेशन हमने समझा था। तो फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर बन गया, ठीक बा? ठीक बा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, 1 आ गया बा। यहाँ पे 1 अपॉन कॉस हमने सीखा सेक होता है, तो एक नई आइडेंटिटी हमारे सामने आ जाती है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी तैयार हुई, यस और नो? तो अगर प्रूव करने के लिए आए क्वेश्चन में तो ऐसे प्रूव भी कर देना, दोनों बातें क्लियर हो गई। तो ये आइडेंटिटी बड़ी सिंपल होती है। सर थर्ड आइडेंटिटी और बता दीजिए। बताएंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर किससे डिवाइड दिया था? कॉस स्क्वायर से। यहाँ पर साइन स्क्वायर से डिवाइड दे दो। किससे डिवाइड दे दो? साइन स्क्वायर से डिवाइड दे दो। साइन स्क्वायर से डिवाइड दिया, साइन से साइन गया, 1 बच गया, स्क्वायर से स्क्वायर गया। कॉस अपॉन साइन क्या होता है सर? कॉट। 1 अपॉन साइन क्या होता है सर? कॉसेक। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। तो 3 आइडेंटिटी हो गई। मेरे साथ तीनों बोलेंगे एक बार। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। थीटा मतलब एंगल, वो एंगल जो भी होगा वो लेके चलेंगे। तो ये 3 आइडेंटिटी हैं और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। अब तीनों आइडेंटिटी में हम अगर कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे तो बड़े प्यार से हम कर देंगे। तीनों आइडेंटिटी आप नोट कर लीजिए और मैं तीनों को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। आप कहें तो डिस्क्राइब कर दूँ? यस सर। चलो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। पहली आइडेंटिटी हमने सीखी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, यस और नो? इसका मतलब जो एंगल है अगर मैं उसका साइन स्क्वायर लेता हूं और उसी एंगल का कॉस स्क्वायर लेता हूं और उनको मिलाता हूं तो हमेशा 1 आता है। जैसे मैंने कोई भी एंगल लिया, थीटा इक्वल टू सपोज दैट मैंने लिया 90 डिग्री। क्या लिया? 90 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ 90 डिग्री और इसका स्क्वायर करूँगा और ऐसे ही कॉस स्क्वायर 90 डिग्री करूँगा तो 1 आएगा। कैसे आएगा मैं वो प्रूव करना चाहता हूँ। तो साइन 90 की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर, कॉस 90 की वैल्यू 0 है, 0 स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर 1, 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 ही आएगा, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। वेरीफाइड हुआ नहीं हुआ? तो साथ के साथ हमने वेरीफाई भी कर दिया। इसी तरह से आप सेकंड कर लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू। अब मैं ट्रिक देता हूं जिससे बच्चा एक बार में ही क्लियर कर लेगा। ट्रिक ले लो, अब की बार ट्रिक ले लो। जैसे मैंने बोला 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। ये सेकंड आइडेंटिटी थी। कौन सी आइडेंटिटी थी? सेकंड थी। बस इसमें को लगा दो। क्या लगा दो? तो tan में को लग गया तो कोटैन, और कोटैन को ही कोट बोलते हैं, यस और नो? और सेक में को लग गया तो कोसेक, तो इसको कोसेक बोलते हैं। बस को लगा दिया तो इधर को लगाया उधर को लगाया तो बन गया थर्ड आइडेंटिटी। जो बच्चे रटते रहते हैं, रटने की आवश्यकता ही नहीं है बच्चा। आया समझ बच्चा? तो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये सब आया किससे?
कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, चाहे थीटा में कुछ भी हो, चाहे थीटा में कुछ भी हो। सर साइन में जैसे आपने बताया ऐसे ही टैन में भी एक एग्जांपल देके बता दो तो मुझे और मज़ा आ जाएगा, मैं और अच्छे से सीख जाऊंगी। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर कैसे होता है। थीटा ले लो 45, क्या ले लो 45, थीटा ले लो 45, लेफ्ट में लेंगे थीटा 45, tan 45 स्क्वायर कर देंगे, sec 45 स्क्वायर कर देंगे। tan 45 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, यस और नो। sec 45 कैसे आता है सर, sec 45 तो नहीं पता, लेकिन इसका उल्टा cos 45 तो पता है। cos 45 1/√2, उसका रेसिप्रोकल √2/, रेसिप्रोकल मतलब शीर्षासन, जो बताया था वीडियो में देख सकते हैं। तो √2/1 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 2, तो 2 = 2 आया है नो। तो ये भी वेरीफाई हो गया। इसी तरह से आपका ये अधिकार बनता है, ये होमवर्क बनता है आपका कि 1, अच्छा इसमें को लगा देंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू, को लगा दिया तो कोसेक स्क्वायर, इसको आप वेरीफाई करेंगे ऐसे ही। कोई भी एंगल रखेंगे लेफ्ट में, कोई भी एंगल रखेंगे राइट में, कोई भी नहीं सेम एंगल, तो कोई भी एंगल लेफ्ट सेम एंगल रखेंगे राइट में तो लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाएंगे, वेरीफाई हो जाएगा। इस तरह से कर दोगे ना अब आप? अब इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। मार्केट में डिमांड क्या है, प्रूफ वाले क्वेश्चन इनसे होते हैं। दुनिया में कोई भी प्रैक्टिकल टॉपिक है वहाँ आइडेंटिटी काम आती है, जो आपको पता तक नहीं है बट वो आती है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होंगे, आइडेंटिटी काम आ जाती है। बीच में फंसाने के लिए आइडेंटिटी को कैसे भी यूज़ कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी के वेरियस टाइप होते हैं। आओ अब हम वेरियस तरीके से आइडेंटिटी को एक बार देख लेते हैं। पहले देखेंगे हम 1 प्लस क्या नाम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू, बेटा साइन स्क्वायर अगर हम चाहते हैं और कॉस स्क्वायर के फॉर्म में चाहते हैं तो हम साइन स्क्वायर को बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये सुनो है ना, शॉर्ट में समझ लो टाइम बचेगा। तो एक तरीका तो ये हुआ इसका। एक तरीका क्या हुआ कि सर मुझे कॉस स्क्वायर चाहिए, तो कॉस स्क्वायर चाहिए तो साइन स्क्वायर को राइट में ले जाओ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका ऑलरेडी फॉर्मूले में मौजूद है जो यहाँ से निकल के आया है। तो फर्स्ट वैरायटी से 2 वैरायटी और निकल सकती हैं। इसी तरह से हम सेकंड वैरायटी भी ला सकते हैं, मतलब सेकंड आइडेंटिटी से भी कई वैरायटी ला सकते हैं। सेकंड आइडेंटिटी क्या थी 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू, यस बिल्कुल आपने सही बोला, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर। ये आपने समझा, इसको देख लीजिए अच्छे से। चलिए तो यहाँ पे आप चाहो तो tan को लिख सकते हो कि सर tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर -1। एक टाइप तो ये यहाँ से निकाल सकते हो एक और एक टाइप आप ये निकाल सकते हो कि 1 इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, यस और नो, बताओ। एक टाइप और निकाल सकते हैं यहाँ पे, निकालने को तो वहां भी एक और टाइप निकाल देते, और ये टाइप तो मुझे अमर सिंह ही बता सकते हैं। अमर सिंह एक टाइप और तुम्हारी नजर में हो तो तुम बता दो। जी विकास, विकास एक टाइप ये हो सकता है कि मैं यहाँ पर ना माइनस को पहले लिखूं, पहले तो माइनस tan स्क्वायर और प्लस sec स्क्वायर वाले को बाद में लिखूं, तो माइनस tan स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर भी बोल सकता हूँ। लेकिन सर तो ये तो कुछ चेंज नहीं हुआ। चेंज करने के लिए आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया tan स्क्वायर, और ये बन गया माइनस कॉमन लेके माइनस sec स्क्वायर, क्योंकि माइनस तो बाहर आ गया, और माइनस माइनस पॉजिटिव, माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, अर्थात नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया और लेफ्ट में क्या है 1। तो अब मेरा फॉर्मूला, अब मैं इस माइनस को चाहूँ तो लेफ्ट में लेके आ जाऊँगा तो ये -1 बन जाएगा। तो अंदर क्या बचा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा।
तो मतलब ये जो था, अब ये थोड़ा इस रूप में आ चुका है कि अगर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो तो +1, और टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर हो तो -1। समझ रहे हो? इसकी दो वैरायटी निकाल दी हमने। ये सब काम आएंगे आपको। क्या निकाली दो वैरायटी? सर क्या निकाली दो वैरायटी? कि सर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो तो बोलो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो तो कम वक्त तो -1। बोर्ड एग्जाम ही देने जा रहे हो कुछ और। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो तो कम वक्त तो मैंने प्यार से बोला है, और कुछ मत बुलवाना मुझसे। गुस्सा आ जाता है मुझे कभी कभी। बोर्ड एग्जाम सामने और -1 बता रहे हो। एक माइनस से कितनी बड़ी गलती हो सकती है पता है? अगर हनुमान जी के पास केवल कुछ घंटे का टाइम था, अगर सूर्य उदय हो जाता तो वो जड़ी बूटी ले आते तो उसका भी कोई फायदा नहीं था। और अगर वो संजीवनी बूटी की डायरेक्शन में न जाके कहीं और चले जाते तो वो समय सारा निकल जाता और वो जड़ी बूटी लाके भी कोई फायदा नहीं होता। या सुनो, तो सही डायरेक्शन में चलना जरूरी है इस टाइम। एक माइनस आपको गलत दिशा में भेज के आपके समय को बर्बाद करा सकता है, आपको बर्बाद करा सकता है, और पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो इसलिए ध्यान देना आगे से। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, और अगर टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बोलेंगे तो -1। ये माइनस बड़ा जरूरी है, इसको ध्यान देना बहुत ज़्यादा। -1, ठीक है? -1 रबड़ी एंड फलूदा, थोड़ा इसको अच्छे से बना लेते हैं। -1, ठीक है? इसी तरह से थर्ड फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे? 10 का को कर दिया तो कोटेन, दैट इज कॉट। सेक का को कर दिया कोसेक। सर इसको भी वैरायटी में चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया है सर, तो यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर -1, और 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। दो वैरायटी तो ये हो गई। बिल्कुल बात सही है प्रियंका। बट अगर इसको चेंज करेगा तो फिर वही काम। अगर शॉर्ट में करूंगा, अब मैं कॉमन शॉमन नहीं ले रहा, कॉमन शॉमन तुम लोगे, तो कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर इक्वल टू ये हुई ना बात चपड़ गंजू। इस बार ठीक बताया तूने, +1 -1 बात। अब याद रखना, जब कोई एक्सीडेंटल केस होता है तो मैं याद रहता है अचानक। अब मैंने तेरे साथ ये कर दिया, जिंदगी में नहीं भूलेगा। आपके साथ ये आपके साथ नहीं करूँगा। ऑनलाइन वालों या ऑफलाइन वाले थोड़े से ज़्यादा ही हवा में आ रहे हैं, तो हवा में इनकी हवा बनानी पड़ेगी ना थोड़ी, तभी तो सीरियस होंगे। मैंने क्या क्या बोला? चिंता मत करो, चिंतन तो करो। अब तुम चिंतन भी ना करोगे तो फिर तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया, मामला सेट। डिप्लोमा तैयार, घर पे आएगा सर्टिफिकेट, मार्कशीट आएगी सीधे। लड़के ने ऊपर से टॉप करा है या नीचे से। अब समझ सकते हो आप कहाँ से टॉप कर दिया, माइनस के चक्कर में। तो जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करेगा, लड़का हो या लड़की, कोई गलती नहीं करेगा। तो तीनों आइडेंटिटी क्लियर है भाई मनिक? अब तो उड़ा देंगे, अब तो प्रूफ वाले क्वेश्चन उड़ा देंगे। या सुनो भैया, पहली वाला जो फॉर्मूला था उसमें भी ऐसे ही तुम माइनस साइनस कर देते तो वहां से भी कुछ बन जाता, चाहते तो नहीं कुछ कर देते घपला सा। अगर माइनस की लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, और माइनस की राइट में मल्टीप्लाई कर दो, अंदर तो साइन है। माइनस की लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दी और माइनस की ही राइट में मल्टीप्लाई कर दी, तो ये बन गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। या फिर इसको कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बोल सकते हैं सर? साइन स्क्वायर थीटा में से 1 कम होगा तो वो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी आ सकता था। इसी तरह से आप यहाँ पर भी मॉडिफाई कर सकते थे, आपकी मर्जी थी आप क्या करना चाहते थे। आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते थे मेरे प्यारे, यहाँ पर भी चेंज कर सकते थे। क्या आप यहाँ पे चेंज कर सकते थे?
आप खुद ही बता दीजिए। आप यहाँ पर माइनस करते, यहाँ माइनस करते, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते, ये चेंज होता, कॉस स्क्वायर माइनस की जगह प्लस होता, 1 माइनस की प्लस की जगह माइनस हो जाता, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस का हो जाता और 1 माइनस का हो जाता, तो कॉस स्क्वायर -1 और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करी तो इक्वल टू क्या हो जाता, इक्वल टू क्या बात है, इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सारी आइडेंटिटी क्लियर है बच्चे, अब आराम से कर लोगे, जो डाउट्स आउट है सब रेडी, प्रूफ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें आराम से कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं, लेवल 1 2 3 के सारे क्वेश्चन उड़ा देंगे। आइडेंटिटी क्लियर हो चुकी है, यस और नो? अब तो बेड़ा पार हो जाएगा, अब तो बेड़ा पार हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। आइडेंटिटी से जुड़े हुए जितने भी टाइप हैं वो एक बार में ही आप उड़ा दोगे। प्रूफ, मैंने प्रूफ के साथ आपको ये टारगेट दिया है। प्रूफ करने के कई तरीके हो सकते हैं, आप ट्राइंगल की हेल्प से इनको लेके चल सकते हैं, इनको प्रूव कर सकते हैं, यस और नो? सर क्या इसका कोई और भी फंडा है, कोई और भी कुछ है? अगर आपको इसको और मॉडिफाई करना है बिल्कुल कर सकते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट मैं फिर भी जल्दबाजी से जल्दी बताना चाहूँगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक तरीके से और लिख सकते हो बच्चों, समझदार बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं इसको कि अगर मुझे इसको साइन थीटा निकालना है तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट पहुंच जाएगा, और इसको साइन थीटा को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यस और नो? और अगर इस फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर आया था तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको हम क्या कर सकते थे दीपिका, कॉस थीटा ला सकते थे, कॉस थीटा लाते थे स्क्वायर हटता, स्क्वायर हटता तो क्या हो जाता, स्क्वायर रूट। तो जब भी मुझे डायरेक्ट का इस्तेमाल करना होगा कॉस और साइन का, तो मैं इन दोनों को डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा, यस और नो? आया समझ में? ठीक बा, बिल्कुल ठीक बा। और तीसरा फॉर्मूला जो जहां से जड़ था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको भी अच्छे से मॉडिफाई कर सकते थे। सर अगर मैं इस तरफ स्क्वायर रूट में लगा दूं, लेफ्ट में स्क्वायर रूट लगा दूं और राइट में भी स्क्वायर रूट लगा दूं, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आता है, तो भैया इसको भी तो 1 कह सकते थे। बोलो बात सही है गलत? बोलो। तो स्क्वायर रूट में 3 आ गए, 1 2 3 3 आ गए। ऐसे ही जैसे मैंने 3 बताए, tan sec का रिलेशन में और cot cosec के रिलेशन में, आप उनको स्क्वायर रूट में चेंज करके मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसा नो? तो भैया इनको कर लोगे तो टाइम बच जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा मेरे प्यारे, टाइम बच जाएगा, टाइम बच जाएगा। तो सारे रिलेशन हमने आपको बता दिए हैं, वीडियो लंबी हो रही है ये बात मुझे पता है। तो जब भी जिंदगी में कोई पूछे कि साइन इक्वल टू कॉस में क्या आइडेंटिटी है, तो आप बता देंगे साइन इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट पूछे कि साइन इक्वल टू tan में बता दे, तो तुम्हारी बत्ती गुल हो जाएगी। वो अब तक हमने सीखा ही नहीं था, हमने साइन कॉस में सीखा था, tan sec में सीखा था, कॉट कोसेक में सीखा था, बट आपस में इनके इंटरचेंज करके हमारे और भी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। हम इनको आपस में चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी कलर में, वाइट कलर में कुछ डालोगे कुछ बनेगा, फिर कुछ और कलर डालोगे तो कुछ और बनेगा, तो आपस में नए नए कलर बन सकते हैं। ऐसे ये 3 है फंडामेंटल, और इसका फंडा कहाँ से आया था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 से ही वो तीनों बने थे। अब वो जो तीनों बने उनसे आपस में कई सारे बना सकते हैं फॉर्मूले। जैसे मैं एक डेमो के लिए दे रहा हूं, जैसे साइन थीटा को tan में अगर लिखना हो तो याद रखना मेरी बात को, tan थीटा अपॉन रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर और बता दो, बिल्कुल बता दूंगा, लेकिन ये जरूरी था, ये जरूरी था। साइन के अगर मैं बताऊं आपको तो साइन में, पहले मैं साइन को बता दूं एक बार में कि साइन के कौन कौन हो सकते हैं। डिटेल में पढ़ रहे हैं इस टाइम हम, किसमें पढ़ रहे हैं? शॉर्टकट, जो वीडियो खत्म होनी, जो जाना है वो जा सकते हैं। डिटेल में पढ़ना है तो काम आएगा लाइफ टाइम। बोर्ड एग्जाम में टॉप करना, पास से खास हो, जैसे इस बार IIT लेवल तक का पेपर आ गया था। अगर आप पेपर से डर के पेपर देना चाहते हो तो वीडियो खत्म करके आप जाओ। लेकिन अगर आप पॉइंट ऐसा करना चाहते हो कि अगर मेरे सामने कुछ भी आया तो मैं उड़ा दूंगा,
चाहे वो IIT लेवल हो, कुछ भी बोर्ड एग्जाम मेरे सामने कुछ नहीं हो सकता, तो फिर आप वीडियो पे स्किप मत करो, वीडियो को पूरा देखो। तो साइन थीटा को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो साइन को तो साइन में साइन ही बोलेंगे, कॉस में क्या बोलेंगे? पहले देखो मैं ऐसे सीरीज बना देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं ऐसे सीरीज बना देता हूँ कि मैं ऐसे सीरीज बना देता हूँ कि जिससे आपको दिक्कत ना हो, हर किसी की मैं बना देता हूँ फिर है। तो मैं पहले साइन को ले लेता हूँ, और साइन को मैं साइन में, कॉस में, साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक भाई। तो साइन को साइन में तो साइन ही बोलेंगे, और साइन को कॉस के रूप में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और टेन में क्या बोलेंगे? अभी बताया था, टेन अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो सब जगह है, तो थीटा बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। और कॉट में क्या होगा मेरे प्यारे? कॉट में 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्या बोला? 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कॉट। अब कौन कौन बचे? एक तो सेक बचे और कोसेक बचे। सर साइन को सेक में अगर लिखना हो तो क्या बोलेंगे? रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा। है थोड़ा सा अजीबोगरीब। और साइन का कोसेक में तो रिलेशन पता ही था, साइन का कोसेक में क्या रिलेशन था? सीधे 1 अपॉन कोसेक, है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मित्र थे, फ्रेंड थे, साइन और कोसेक, तो इसलिए सीधा सीधा सिंपल था। इसी तरह से सबका मॉडिफाई करेंगे और सबको लेके आएंगे, या सुनो। तो ऐसे करके बहुत सारे रिलेशन आप देख सकते हो जो आपके काम के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे रिलेशन देख लिए, आप देख सकते हैं अब तक की वीडियो में हमने क्या देखा, एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, यहीं से कॉस का डिवाइड दिया तो टेन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर आया, यहीं से साइन का डिवाइड दिया साइन स्क्वायर का, जब कॉस स्क्वायर का डिवाइड दिया तो ये मिला, साइन स्क्वायर का डिवाइड दिया तो यहीं से 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर बना। तीन आइडेंटिटी मोटी मोटी बनी, एक बार में बोले तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर, या कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। कैसे भी बोलना चाहो, उसके कई तरीके थे बोलने के, बदलने के। तो वो मैंने चाहो तो इसको मॉडिफाई करके कई तरीके से आप वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं। इसको ऐसे मॉडिफाई रूट में ही बताया था, इसको हमने ऐसे चेंज भी करके दिखा दिया, या सुनो। तो हर तरीके से हमने चेंज करके दिखाया आपको। हमने ऐसे भी दिखाया कि 1 प्लस टेन बराबर सेक है, तो उसको ऐसे कैसे चेंज कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, उसको 1 करते हैं, उल्टा करोगे तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इक्वल टू -1 भी हो सकता है। इसी तरह से कॉट में हो सकता था। इसी तरह से हमने कुछ क्वेश्चन को वेरीफाई करके भी दिखाया कि एंगल की वैल्यू अगर रखेंगे तो लेफ्ट राइट इक्वल आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा सर? वो वेरीफाई हो जाएगा, या सुनो। तो ये वेरीफाई करके भी हमने आपको दिखाया। वेरिफिकेशन हमने इसका भी बोला आपसे कि इसका वेरिफिकेशन आप बताएंगे, आप करके लाएंगे। 1 प्लस कॉट इक्वल टू कॉस स्क्वायर, एंगल रखेंगे 0, 30, 45, 60, 90, टेबल मेथड बताया, हैंड मेथड बताया, सारी वैल्यू पता है। यहाँ लेफ्ट राइट रख के आप इसको प्रूव कर देंगे, या सुनो। तो समझ में आया ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी किस किस के पल्ले पड़ी? मोस्ट ऑफ द सारे बच्चों के पल्ले पड़ी है, मुझे दिख रहा है कि पल्ले तो पड़ी है। बट मेरे भाई मुझे कमेंट में पता लगेगा पल्ले पड़ी है, वरना मुझे अल्ले पल्ले कुछ पता नहीं लग पाएगा कि क्या पल्ले पड़ी है। तो इसलिए सारे बच्चे तुरंत के तुरंत मुझे कमेंट में बताइए कि क्या सच में वीडियो समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। आई नो कि ये 2 मिनट के टॉपिक हैं, बट डिटेल में पढ़ोगे तो फिर लेवल 1 छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं, लेवल 2 और लेवल 3 के सारे क्वेश्चन कर दोगे। अगर पास से खास होना है, अगर आउट ऑफ नंबर लाने हैं, अगर आउट ऑफ चाहते हो तो डिटेल में पढ़ो, शॉर्ट में आए तुक्का छुक्का चाहते हो तो पढ़ा के निकल लो। 2 मिनट की शॉर्ट्स देखो, शुरू में ये बात बता दी थी, पहले बार में एक बार में पढ़ के आगे बढ़ सकते थे। ओके चलो, तो मिलेंगे आपसे, कुछ नया लेके आएंगे और बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाएंगे आपको, जैसे आपको सामने हम ये लाए। देख सारी वीडियो देखो, रिवाइज करके देखो, और मिलते हैं फिर, सीधा मिलेंगे आपसे, कुछ नया लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।